शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, कि इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये सब आपस में इक्वली बैलेंस्ड है। मतलब ये चीज़ ये है तो ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। मतलब वन का रिलेशन टू से है, अगर ये चीज़ होगी तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा, ऐसे बताना है हमें। ठीक है, इन सभी रिलेशन को बताना है। फर्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, लिख लेते हैं। ठीक, अब इसका रिलेशन इससे दिखाना है, फिर इसका रिलेशन इससे दिखाना है, फिर इससे रिलेशन इसके दिखाना है, ऐसे करते चलाना है, एक का दूसरे से रिलेट करके दिखाना है। ठीक है, सो मैं दिखाता हूँ फर्स्ट का सेकंड के साथ। ठीक है, मतलब इसका इसके साथ या इसका इसके साथ, जैसे मर्जी आपको सही लगे। देखो, सिंस अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे, बी में होंगे, है ना। और ए में से अगर बी को माइनस किया जाए, यानी कि बड़ा वाला सेट क्या कौन सा है, बी है, देन ए माइनस बी इक्वल टू आपका क्या आएगा, 5 आएगा। क्योंकि ए आपका छोटा सेट है, बी आपका बड़ा सेट है। ए सेट के अंदर जितनी भी एलिमेंट है वो बी सेट के अंदर भी है, और बल्कि बी सेट में तो ज़्यादा एलिमेंट है। अब ए में से बी जब माइनस करोगे तो उधर तो कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा क्या, लेफ्ट साइड में नहीं बचेगा, तो क्या आ जाएगा 5। कुछ है ही नहीं उसके पास, तो क्या है 5 लिखते हैं, नल सेट। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है आराम से। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, अगर आप ए ले लो, 2 ले लो, एक लौता सेट लो, और बी ले लो, 2 सेट का लेखा देना, 2,3 ले लो। तो अगर ए माइनस बी करना है तो 2 से 2 कट गए, कुछ बचा ही नहीं अब एलिमेंट उसके पास इधर, तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो फर्स्ट का केस से दिखा दिया, सेकंड का साथ दिखा दिया, हो गया फर्स्ट का सेकंड के साथ। अब सेकंड का मैं थर्ड के साथ दिखाऊंगा, इसका मैं इसके साथ दिखाऊंगा। कैसे, देखो, इफ़ ए माइनस बी क्या लेके चलते हैं 5। ठीक है, तो देखो हमें क्या बताना है, ए यूनियन बी क्या होगा। सिंस ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है हमें, यानी कि बड़ा वाला कौन सा है, बी है। तो इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आता है, छोटा वाला आता है। ठीक है, इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है, और यूनियन में कौन सा आता है, बड़ा वाला आता है। तो ए और बी में बड़ा कौन सा है, बी बड़ा है, तो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो देखो सेकंड का थर्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड का फोर्थ में जाएंगे, थर्ड से फोर्थ में जाएंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या था, सिंस ए यूनियन बी किसके इक्वल था, हमारे पास बी के। तो हमें क्या दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। सिंस ए सबसेट है बी का, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, ए का। मतलब जो छोटा होता वही तो आता है, छोटा कौन है, ए है, तो हो गया। तो हमने थर्ड से फोर्थ में भी दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, फोर्थ का किससे दिखाना है, वन में दिखाना है। फोर्थ का रिलेशन किससे दिखाना है, वन में दिखाना है। सिंस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ए है, एंड ए हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट है बी का, ये बताना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी ए तभी पॉसिबल है जब ए किसका सबसेट हो, बी का सबसेट हो। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ, ये तो हो गया। तो सभी चीज़ें हमने दिखा दी कि फर्स्ट का सेकंड के साथ दिखा, सेकंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, फोर्थ का वन के साथ। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहे हैं शो दैट इफ ए बी का सबसेट हो एंड सी माइनस बी भी किसका सबसेट होगा, सी माइनस ए का। अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, लेट देखो कॉन्सेप्ट हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रांग है तो ये चीज़ें एकदम हलवा है। ठीक है, वरना ये आपको पहाड़ लगेगी, मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि अगर ए बी का सबसेट हो देन हमें क्या करना है कि सी माइनस बी सबसेट किसका होगा, सी माइनस ए का। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, कोई एक एलिमेंट है, लेट एक्स, कोई भी एक एलिमेंट है किसका, सी माइनस बी का। ठीक है, हमने x को एक एलिमेंट मान लिया जो c माइनस बी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर x c में है, अगर x c में है एंड x फिर कहाँ नहीं हो सकता, b में नहीं हो सकता। ठीक, एंड x अगर c में है तो x a में नहीं हो सकता। रीज़न हमारे पास यही है क्योंकि a सबसेट है b का। ठीक, तो देखो x हम कहाँ से लेके चले हैं, c माइनस बी में लेके चले हैं। x हमारे पास किस में है, x हमारा c में भी है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि अगर x c माइनस बी में है तो x c में है तो x b में नहीं है, x c में है तो x a में नहीं है। इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c माइनस ए। इस वर्ड्स का मतलब ये हुआ। तो अगर x c माइनस एक्स, तो हमने कहाँ पे लेके चले थे, यहाँ से लेके चले थे, और x मैम c माइनस ए में दिखा दे रहे हैं। ये एलिमेंट यहाँ पर भी है, since x belongs to c minus b and x belongs to c minus a, it implies c minus b सबसेट x, ये एलिमेंट इसके अंदर भी है और ये एलिमेंट इसके अंदर भी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इट्स implies c minus b सबसेट ऑफ c minus a, hence proved। यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को इस एक्सरसाइज में आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, लेकिन इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। आई रिकमेंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को 2-3 बार वीडियो देखना हो सके तो, और खुद से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट जो ए का पावर सेट है, जो बी का पावर सेट है, वो आपस में इक्वल है। तो हमें शो करना है कि ए और बी भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, दिखने में कितना स्वीट सा स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन इसको जब प्रूफ करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है, 5th एंड 6th में। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ही हैं। ठीक है, सिंस अगर पावर सेट ए का पावर सेट बी के इक्वल है तो हमें क्या करना है, देन प्रूफ, देन शो कि ए इक्वल टू क्या है, बी क्या है। ठीक, तो प्रूफ पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाता हो। हम क्या बोलते हैं, लेट एक्स कोई एक आर्बिट्ररी का मतलब है क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। एच आर्बिट्ररी कुछ भी, एनीथिंग
1 2 5.5.7 एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, 1/2 √2 एनीथिंग, इसीलिए आर्बिट्ररी बोलते हैं। आर्बिट्ररी का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एक पैंट भी ले सकते हो आप, शर्ट भी ले सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए आर्बिट्ररी का ये बोला जाता है। लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, एलिमेंट को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, एक्स इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, और उसके करस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं देन देयर एग्जिस्ट, मान रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट कैपिटल एक्स, क्योंकि हमेशा सबसेट्स या सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग पे बोला था एक्स ऑफ ए। ठीक है, ये हमने मान लिया अपने करस्पॉन्डिंग। अगर ये एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है, और मैं x को a का सबसेट बोल रहा हूँ, तो ये x अगर a में है तो x इसमें भी होगा। ये एलिमेंट है और ये सेट है, कंफ्यूज मत होना। इसको मैंने स्मॉल बनाया है, इसको मैंने कैपिटल बनाया है। देन इट सिंप्लाइज x बिलोंग्स टू x। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर ये x इस सेट में है, ठीक है, और हमारा x क्या है, a का क्या है, सबसेट है, और ये जो x है कैपिटल बना रहा हूँ मैं, देखना, a का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो अगर x a का सबसेट है तो जो पावर सेट होगा, x जो a का जो पावर सेट होगा उसमें x भी कंटेन ज़रूर करेगा। पावर सेट ये सब मैंने समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में डीप कॉन्सेप्ट के साथ। पावर सेट कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने बता रखा है। देखो, अगर ये x, जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेट मैंने लिया 1,2, तो इसका पावर सेट क्या क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 1,2 बन जाएगा और 5 बन जाएगा, है ना। तो जो सेट होता है वो भी खुद का एक क्या होता है, सबसेट होता है। अगर x a का क्या है, सबसेट है, तो x पावर सेट a का भी एक क्या होगा, ये जो 1,2 है इसके अंदर बिलोंग करेगा ना। दिखाया मैंने एग्जाम्पल तो पर, तो ये जो चीज़ पूरी पूरी इस पावर सेट के अंदर क्या करती है, कंटेन करती है। तो कंटेन करती है तो बिलोंग्स टू का सिंबल आ गया। सिंस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो मैं पी ए की जगह पे क्या रख सकता हूँ, पी बी रख सकता हूँ, रख दिया मैंने। देखो, ये चीज़ हमें ये दे रही थी, तो ये चीज़ हमें ये भी तो दे सकती है। अगर ये चीज़ हमें ये दे रही है तो ये चीज़ ये देगी हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये x सबसेट किसका हो जाएगा, b का हो जाएगा। अब देखो, हैंस करके आप क्या लिखोगे, हैंस करके क्या लिखोगे, अगर x b का सबसेट है तो ये जो एलिमेंट था वो अब हम कहाँ दिखा दे रहे हैं, b में दिखा दे रहे हैं, बिलोंग्स टू b। अगर x में है और x b में भी आ जा रहा है, और ये जो x वो a का सबसेट है, ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं ऑटोमेटिकली कि a b का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, इट सिंप्लाइज एक एलिमेंट इसके अंदर, इस सेट के अंदर भी है, ये एलिमेंट इस सेट के भी अंदर है, तो a और b ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपस में सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, a b के अंदर क्या हो जाएगा, कंटेन हो गया पूरा पूरा। अब अगर b को a के अंदर कंटेन दिखा देते हो तो जब आप कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू b ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो b को a का सबसेट दिखाना है। ठीक है, और फिर जब हम कंपेयर करेंगे कि a b के अंदर है, b a के अंदर है, इसका सीधा सीधा मतलब कि वो आपस में इक्वल है, तभी ऐसा होता है, तभी ऐसा हो पा रहा है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाऊँ।
अगेन करके लिखूँगा मैं, अगेन लेट एक छोटा स्मॉल वाई में कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट मार रहा हूँ सेट बी का, ठीक। देन देयर इज अ सबसेट, कैपिटल वाई से दिखाता हूँ, सबसेट वाई ऑफ सेट बी, ठीक है। ये मैंने बोला अगर वाई बी में बिलोंग करता है, वो एक छोटा है, ये एलिमेंट है, स्मॉल लिखा है तभी, और ये वाई कैपिटल लिखा है, यानी कि ये सेट है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वाई है वो बी का क्या है, सबसेट है। अगर वाई बी में है और ये वाई बी का सबसेट है तो ये वाई में भी होगा। इट सिंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू, अरे यार काटो इसको, वाई बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे। अगर वाई में है और वाई को मैंने बी का क्या बोला, सबसेट बोला है, तो वाई बी का क्या है, सबसेट है। आ रहा है तो समझ में। देखो चीज़ों को आपको बारीकी से समझना होगा, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको लिंक करो अपने साथ, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट उसके साथ आपको इसको मैच करो, लिंक करो, धीरे धीरे समझते हुए चलना है, रटने की चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अभी मैंने बोला था जैसे प्रीवियस टर्म में दिखाया था वैसे, अगर वाई बी का सबसेट है तो ये जो वाई है वो बी के पावर सेट का में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और आपको पता है कि पी ए किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, पी बी के दे रखा है, तो मैं पी बी की जगह क्या रख सकता हूँ, पी ए रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अगर ये चीज़ इसको डिनोट करती है तो ये चीज़ किसको डिनोट करेगी, वाई सबसेट किसका है, ए का, बिल्कुल करेगी ऑब्वियसली। अब आप क्या लिखोगे, सिंस वाई आप कहाँ पे लेके चले थे, बी पे लेके चले थे, और आपने वाई कहाँ ला के दिखा दिया, ए में। देखो वाई सबसेट है ए का ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो स्मॉल वाई है वो किसके अंदर है, ए के अंदर है, क्योंकि वाई को अब बी के अंदर लेके चले थे, और ठीक है। और वाई किसका एलिमेंट है, वाई का, और वाई को आपने कहाँ दिखा दिया, ए में, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट वाई है वो किसके अंदर है, ए में भी है। अब आप वाई को बी में दिखा रहे हो, सिंस वाई बिलोंग्स टू बी कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, इट सिंप्लाइज कि बी किसका सबसेट है, ए का है। यही तो हमारा टारगेट था मेन, सेकंड इक्वेशन। आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तब बहुत पॉसिबल है। अगर ए बी में कंटेन कर रहा है, बी ए में कंटेन कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी सेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हेंस प्रूव्ड। कभी भी लाइफ में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम बहुत आएगा आगे हायर क्लासेस में, इक्वल दिखाना है, तो इसका सीधा सीधा लॉजिक है कि इसको इसमें कंटेंट दिखा दो और इसको इसमें कंटेंट दिखा दो, और फिर दोनों के कंपैरिजन कर दो, और फिर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, हमारे क्या ये सच है किसी भी सेट ए और बी के लिए अगर पावर सेट ए का यूनियन पावर सेट बी का किसके इक्वल हो, पी ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी के पावर सेट के इक्वल होगा। यहाँ मार्क लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। क्या ये सही है, अगर सही है तो आपको रीज़न देके बताना होगा कि क्यों सही है, ओके। तो ये बिल्कुल सही है, जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि पावर सेट ए का यूनियन पावर सेट बी आपस में इक्वल है पावर सेट ए यूनियन बी के। क्वेश्चन
अब सोल्यूशन करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसने बोला है जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लेट, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेट लोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तुम्हारा ही घाटा है इसमें, छोटा छोटा लेके दिखा दो। तो मैं क्या करता हूँ, लेट ए मैंने सेट ले लिया जिसके अंदर एक एलिमेंट है, बी भी मैंने ले लिया जिसके अंदर भी एक एलिमेंट है, वो मैंने 2 ले लिया। और अगर आप ए यूनियन बी करोगे, ए और यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पावर सेट ए, तो पावर सेट ए क्या होता है, ठीक है, तो पावर सेट में क्या हो जाएगा, देखो एक तो वही खुद ही एलिमेंट वही आ जाता है, और एक हमेशा क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को आप बड़े सेट में लिख देते हैं। ये पावर सेट ए का एलिमेंट है। पावर सेट बी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से 2, 5। ठीक है, और अगर बात की जाए इसकी पावर सेट, अगर आप निकालना चाहो पावर सेट ए यूनियन बी, वो क्या हो जाएगा। सो देखो, एक तो 5 होता ही है, और एक जो सेट होता है खुद वही होता है। ठीक, और अलग अलग कर लो, 1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, तो ये बन गया पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, और सबसेट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, है ना। 2 n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे 1 था 2 की पावर 1, देखो 2 है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो ये चीज़ आ गई। अब देखो, आपको बताना है ना ये स्टेटमेंट ट्रू में है या नहीं है। अब देखो, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, इसे इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ। नाउ ये P है, ये PB है, PA यूनियन PB, ये निकालते हैं। तो देखो क्या होता है, यूनियन का मतलब कि एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना। तो आंसर में क्या जाएगा, यहाँ से 1, 5 और 2, ये चीज़ है सेकंड, है ये चीज़। तो देखो इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको जानबूझ के यहाँ से थोड़ा सा यस लिख के मन को भटकाना चाहा था। ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता, ऑलवेज ट्रू नहीं होता, कभी कभी हो सकता है, कभी एक आध कंडीशन में हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन मैक्सिमम केस में नो, मैक्सिमम केस में आंसर क्या होगा, नो। तो अगर फुली आंसर में बात करूं तो नो ही होगा। ठीक है, ऑलवेज ट्रू नहीं होता, कभी कभार होता है। तो देखो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि पी ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन पी बी। ठीक है, क्लियर हो गया, बाय एग्जाम्पल हमने चीज़ें बता दी। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें पहले पार्ट में तो ये प्रूफ करना है। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो हमें ए लाना है, किसके इक्वल को, किसको सॉल्व करके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसको सॉल्व करके हमें ए लाना है। ओके, तो टेकिंग RHS ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब यहाँ पर बस प्रॉपर्टी का खेल है, इसको वैसे केस बनाकर भी बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो कि सबसे आसान हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पता है ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अगर याद है तो सही है, नहीं तो ट्रिक ये है कि ए में से बी माइनस करना है तो ए यहाँ जाएगा, इंटरसेक्शन लगाओ, बी में माइनस करना है तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दो। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, प्रॉपर्टी है ये। अब इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा,
तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता था कि मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको समझ में शायद ना आता। आप बोलते सर आपने कैसे लिख दिया, कहाँ से लिखा। तो एक प्रॉपर्टी हमारी होती हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये चीज़ हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरेस्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यू बोलते हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ से जो एलिमेंट कॉमन होता है वो यहाँ लिख देते हैं, वो नाम यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास ए, यहाँ पर क्या लिखोगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ से ए आ जाएगा और यहाँ पर सिंबल क्या आ जाता है हमारे पास इंटरसेक्शन का, और यहाँ से ये और ये बी, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन यूनियन का है, यूनियन बी डैश, ठीक है। आपको पता है कोई सेट है उसका अगर उसी के साथ यूनियन लिया जाए तो ऑलवेज क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये आप यूनियन मत समझना है, ये आपका यू है यूनिवर्सल सेट। तो ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरेक्शन क्या आएगा, छोटा क्या है हमारे पास ए है, तो यहाँ ए आ जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि ए यूनियन बी माइनस ए को किसके इक्वल लाना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास, सॉरी मैंने वो शायद गड़बड़ लिख दिया है। इसको सॉल्व करके हमें ए यूनियन बी लाना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो देखो हमारे पास हमें इसको टारगेट हमारा क्या है कि ए यूनियन बी लाना है, ओके। ए यूनियन बी माइनस ए है, तो ए यूनियन बी माइनस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, बी ए को माइनस कर रहे हैं, इंटरसेक्शन लगाया, ए का क्या लग गया कॉम्प्लीमेंट, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम कर रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को खोल देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ए, यहाँ क्या साइन है यूनियन का, यूनियन, फिर ये वाला एलिमेंट बी, फिर ये वाला सिंबल आता है यहाँ पर इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन ए डैश। डैश का मतलब क्या है, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट से। यूनियन क्या होता है, ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन बी है, तो छोटा तो इसे ही माना जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऑलवेज बड़ा होता है। और दो सेट का जब इंटरसेक्शन निकाला जाता है तो सबसे छोटा सेट ही कॉमन में आता है। तो छोटा सेट क्या है, ए यू बी, ए यूनियन बी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, आराम से हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रूव करना है, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी है उनकी मदद से। ठीक है, पहले वाले पे आ जाते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, ए के। ठीक है, टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉसेस को क्या कर देंगे, खोल देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो ए यूनियन ए, ये इसके साथ आ जाएगा, ए का इसके साथ। अब ये वाला सिंबल आता है यहाँ पर, फिर ए यूनियन बी। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहाँ पर पढ़ रखा है। ठीक है, ये किसकी इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगा है, एक्चुअली यहाँ पर क्या लगा है, देखो
सेट जो ए है, जो दूसरा सेट ए है, उसके साथ अगर जब आप यूनियन लेते हो, खुद का यूनियन खुद ही के साथ खुद ही आ जाएगा। ठीक है, खुद का यूनियन खुद के साथ खुद ही आ जाता है। ठीक है, और ये चीज़ आ गई। ओके, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए यूनियन बी है, तो बड़ा सेट कौन सा है? यहाँ पर ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। और क्या लगा बीच में? इंटरसेक्शन लगा है। तो सबसे इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आता है? छोटा वाला आता है। छोटा कौन सा? यहाँ पर ए है, तो ए आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमें क्या प्रूफ करना है? ए प्रूफ करना है। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से फिर से क्या कर देंगे? खोल देंगे हम इसको बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए इंटरसेक्शन ए, फिर क्या आ जाएगा? यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या देगा? ए ही देगा। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन की बात हो रही है, तो ये छोटा सेट है और ये ए बड़ा सेट माना जाएगा। ठीक है, और एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी ऐसा आता है तो जो वर्ड्स ज़्यादा दोनों में कॉमन दिख रहा है, मतलब 2 बार है, उसे लिख देना होता है। ट्रिक है ये शॉर्ट। लेकिन वैसे यूनियन में बड़ा सेट इसे माना जाएगा, क्योंकि इसमें तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो आएगा तो छोटा हो जाएगा, और ए तो बड़ा सेट माना जाएगा क्योंकि इकलौता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या जाएगा? यूनियन की बात में ए आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन सी के। नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। कहने का मतलब है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक, तो बाय एग्जाम्पल देखे हम दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम क्या ले रहे हैं? हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन सी के हैं। बट हमें बताना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बी और सी भी आपस में क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो उसी के अकॉर्डिंग। इसके तो हज़ारों एग्जाम्पल हैं। जैसे कि ए ले लिया मैंने 1 2 3 4, बी ले लिया मैंने 3 4 5 6, तो ए और सी भी तो लेना है। सी ले लेते हैं 3 4 7 8। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए और बी में तो दोनों में कॉमन है, 3 4 दोनों में कॉमन है। ठीक, और ए इंटरसेक्शन सी देखो, ए और सी में क्या कॉमन है? 3 4। ठीक है, तो ये दोनों देखो बराबर है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। बट बी और सी आपस में थोड़ी ना इक्वल है। बी और सी इक्वल है क्या? 3 4 5 6 है, यहाँ पर 3 4 7 8 है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। यही मैं बताना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कि अगर ए यूनियन सी के इक्वल होता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि बी और सी भी आपस में इक्वल है। यही मैं बताना था। तो ये वीडियो